would like to give them the whole Nawaz Sharif family, and I think we would love to have our Kashmir back. आपने कश्मीर लेके करना क्या है? करना क्या है? आप एजुकेशन नहीं दे सकते। आप देखें, अगर सिर्फ कश्मीर के ऊपर मुसलमानों की बात है तो फिर चाइना के अंदर जो मुसलमानों के साथ हो रहा है फिर उसकी बात क्यों नहीं करते? देखिए जो इंडिया है वो इस वक्त दुनिया की मेरे ख्याल में दूसरी बड़ी इकोनॉमी इस वक्त बनने जा रही है। तमाम दुनिया से बड़े बड़े इन्वेस्टर जो है वो इंडिया में जा रहे हैं इस वक्त। ठीक है, ग्राउंड है, यहाँ पे हम लोग नमाज पढ़ने आते हैं ईद की, कम से कम 8-9 हज़ार का मजमा आता है। और मैंने बचपन से ये सुना कि जिस दुआ को 40 बंदे आमीन कहते हैं कबूल हो जाती है। हमारी दुआएं क्यों नहीं कबूल हो रही? यहाँ पे हर साल दुआएं होती है, या अल्लाह पाकिस्तान को एशियन टाइगर बना दे। आई थिंक बीइंग अ पाकिस्तानी हम बहुत हार्मनी और पीस वाले लोग हैं। सो हम लोग मोहब्बत और प्यार ही देना चाहेंगे, और हम उनसे क्या लेना चाहेंगे, वो जो हम बहुत सालों से लड़ रहे हैं कश्मीर, हम कश्मीर उनसे लेना चाहेंगे। ज़्यादातर पाकिस्तानियों के जो हम देखें तो ज़्यादातर पाकिस्तानियों का माइंड सेट ये बन चुका है, जैसे आप अगर मेरे इंटरव्यू सुनते हैं तो मैं जैसे डिफरेंट जगह पर जाता हूँ तो आज भी लोग चाहे भूख उनके पास रोटी है नहीं, वो कश्मीर का और जिहाद की बातें ज़रूर करते हैं। इंडिया ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है कश्मीर के अंदर, और अभी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बन रहा है कि पूरे यूरोप से जोड़ा जाएगा। मिडिल ईस्ट भी इसमें शामिल है, दुबई, सऊदी अरेबिया, जितने भी मिडिल ईस्ट सारी कंट्रीज शामिल हैं। और कश्मीर को बेसिकली मिडिल ईस्ट ने तस्लीम कर लिया है कि ये पार्ट इंडिया का है। दोस्तों, मोदी जी ने जम्मू और कश्मीर की डेवलपमेंट्स के लिए 32,000 करोड़ की स्वागत दी है, जिसमें आने वाले समय में कश्मीर में और ज्यादा तरक्की देखने को मिलेगी। इसी को लेकर पाकिस्तानियों के होश उड़ चुके हैं, क्योंकि उन्होंने पहले कभी इतना ज्यादा पैसा डेवलपमेंट्स के लिए नहीं सुना है। पाकिस्तान में वहां बस रोटी, कपड़ा, मकान का नारा लगता है, तो इस वजह से पाकिस्तानी हैरान हो चुके हैं। वैसे पाकिस्तान आर्मी सब कुछ खा जाती है, तो पाकिस्तान में रोटी का ही नारा लगेगा। अब पाकिस्तानी भी सोशल मीडिया पे भारत की तरक्की देख शौक में है, क्योंकि वो तो बस भारत को अपने बराबर का ही समझते थे। आज भी पाकिस्तान मीडिया एडिटेड वीडियोस दिखाती है पाकिस्तानियों को, ताकि उनका ध्यान सिर्फ कश्मीर पर ही हो और वो रोटी वाला नारा भूल जाए। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और साथ में शेयर भी कर देना। आई थिंक उन्हें एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहिए, जिस तरह वो आज़ादी से अपने ही स्टेट के अंदर है। इट्स नॉट कि हमें चाहिए, इतनी खूबसूरत उनकी वादियाँ हैं, इतना खूबसूरत उनका कल्चर है, तो हम चाहते हैं कि वो इतने सालों से जो है फाइट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, तो उन्हें एक इंडिपेंडेंट स्टेट होना चाहिए। एक कश्मीर का टुकड़ा तो ऑलरेडी हमारे पास है, जिसे हम कहते हैं आज़ाद कश्मीर। तो उस आज़ाद कश्मीर का हाल जो है सबके सामने है। तो आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान संभाल पाएगा या इंडिपेंडेंटली जम्मू कश्मीर चल पाएगा? क्योंकि अगर हम बात करें इस वक्त जम्मू कश्मीर की, तो इंडिया वहाँ पे बहुत डेवलपमेंट कर रहा है। जी बिल्कुल ऐसी बात है, बट अगेन मैं आपको ये कहूँगी कि हमें ऐसे उस तरह नहीं चाहिए, ना पॉलिटिकली चाहिए एंड ऑल दैट, बट रिगार्डलेस कि पॉलिटिकल ऐसे है, उन्हें एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनानी चाहिए, सो दैट कि ये जो ऑनेस्टली मैं इसलिए बात कर रही हूँ, जो ब्लड शेड हो रहा है, एक दूसरे को कंट्रोल करना और एक दूसरे को मारना, ये नहीं होना चाहिए, जिसके अंदर उनको एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पे एग्जिस्ट करना चाहिए। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 70 सालों से एक ही मसला चल रहा है, और वह मसला कश्मीर, जिसकी वजह से दोनों मुल्कों के जो सियासतदान हैं बयानबाजियां करते हैं, इस पर अपनी सियासत चमकाते हैं, अपना चूरन इसी नाम पर बेचते हैं। लेकिन सफ़र जो है वहाँ की आवाम को और यहाँ की आवाम को करना पड़ता है। अब जिस तरह इन्होंने कहा कि इनके बहुत सारे इंडियन फ्रेंड्स हैं, मेरे भी बहुत सारे इंडियन फ्रेंड्स हैं, यकीन करें वो पाकिस्तान आना चाहते हैं, पाकिस्तान आकर घूमना चाहते हैं, लेकिन वीज़ाज नहीं मिलते, बॉर्डर पे इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं। कर देना चाहिए, बिकॉज अगेन मैंने आपसे कहा पीस और हार्मनी है, और दिस इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि हमें लव स्प्रेड करना चाहिए। जैसे मेरी भी बहुत ज़्यादा, मेरी बल्कि स्कूलिंग बहुत ज़्यादा हिंदुओं के साथ, क्रिश्चियंस के साथ हुई है। सो आई बिलीव कि हमें माइनॉरिटीज़ को, उनके एथनिक चीज़ों को सेलिब्रेट करना चाहिए। वेयरएज़ अगर इंडिया के लोग यहाँ आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। यहाँ पे पहले अगर आपको पता होगा कि सिख आ रहे थे, हमने जब सॉरी टू साइड नो पॉलिटिकली हमें कहना चाहिए कि नहीं, इमरान खान के टाइम पे देयर वर मैनी सिख जो यहाँ पर आ रहे थे। तो यस, दे आर मोस्ट वेलकम एज लॉन्ग एज, और सेम पाकिस्तानियों को भी वहाँ पे सो कॉल्ड टेररिस्ट के तौर पे नहीं एक्नॉलेज करना चाहिए। अच्छा, अगर आपको लाइफ में कभी मौका मिले एक बार इंडिया जाने का, तो आप मुझे बताएं, बीइंग अ आर्टिस्ट, आप इंडिया में कहाँ जाना चाहेंगे, क्या एक्सप्लोर करना चाहेंगे? ओके, इंडिया का सो जितना मैंने जाना है, जितना मेरा इंटरेक्शन हुआ लोगों से, इट्स रियली बिग, और उसकी हर स्टेट में देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो
बीइंग एन आर्टिस्ट यहाँ उस फील्ड में सो मेनी थिंग्स, उनका कल्चर, उनकी ड्रेसिंग, उनके इवेंट, दे आर सो गुड। तो आपको हर जगह पे, और फिर जैसे कुछ मेरे फ्रेंड गुजरात के हैं, कुछ मुंबई के हैं, तो हर जगह का एक अलग चार्म है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन एक्सप्लोर। अगर इनको एजुकेट किया जाता, यूनिवर्सिटी में जाते, कॉलेज में जाके पढ़ते और दुनिया के अंदर फॉरेन अफेयर का इनको पता होता कि दुनिया में क्या हो रहा है, इनको नहीं पता। ये अब इनके पास चले जाएं, ये कहते हैं कि दुनियावी तालीम पढ़ना जो है हराम है, एजुकेशन लेना हराम है, टेक्नोलॉजी पे काम करना नहीं चाहिए। ये माइंड सेट बना हुआ है कि एजुकेशन को पढ़ना, तालीम हासिल करना वो हराम है। ये जितने भी मजहबी चूरन बेचते हैं, ये इसको इस पर फतवा हुआ है, इस पर उन्होंने फतवा जारी किया है कि ये एजुकेशन लेना हराम है। जब आप ये टेक्नोलॉजी की एजुकेशन है, ये सारी टेक्नोलॉजी की होगी, जियो पॉलिटिक्स की होगी, फॉरेन अफेयर की होगी, जिस तरह ये क्यों ताल्लुकात नहीं सही हो रहे, ये इसलिए बैठते हैं कि मुसलमान को सिर्फ़ और सिर्फ जो इस्लामी तालीम हासिल करनी है, उसके अलावा उसके लिए कुछ भी नहीं है, ना साइंस है ना। आप मुझे ऐसा बताएं फिर तरक्की हमारी कैसे होगी बलोच भाई? आज भी जब हम कभी फ़लस्तीन की बात कर रहे थे, कभी किसी जगह की बात कर रहे थे, तो फिर तरक्की कैसे होगी हमारी? कैसे हमारा मुल्क ऊपर आएगा? भाई तरक्की तो वहाँ होती है ना, तरक्की आप करना चाह रहे हो जब आप इस तरह के ग्रुप्स पैदा कर देते हैं, आप एक तंजीम बनती है उसको कलअदम करार देते हैं, उस पर टैग लगा देते हैं कि इस पर पाबंदी है, वो ख़त्म क्यों नहीं होती? मेरा सवाल ये है, वो ख़त्म क्यों नहीं होती? ये मकसद थोड़ी था हमारा मकसद था कि भाई एक मुस्लिम स्टेट अलग होएगी। अच्छा। ये अपने जो मजहब के मामला हैं वो खुल डुल के करेंगे और उसके बाद आज़ादी होगी, उसके बाद ये एजुकेशन में काम करके तरक्की करेंगे, जो हमने बिल्कुल नहीं की, बिल्कुल नहीं हो रहा। ठीक है, उस तरीके से काम होता नहीं। आप मुझे बताएं, आपने देखा है? नहीं, मैं तो कुछ सवाल करता हूँ, मेरा काम है सवाल करना कि पाकिस्तान बनाने का मकसद ये था कि पूरी दुनिया में हम अपनी मर्जी से अपना नाम किसी भी फील्ड में, किसी भी टेक्नोलॉजी की अगर बात कर लें, एजुकेशन की बात कर लें, हम बिल्कुल ओपनली आगे आ सकें, लेकिन हम उस तरीके से आगे आते नजर नहीं आ रहे। फिर और भी बहुत से मकसद थे, वो चीजें हमें उस तरीके से पूरी होती नजर नहीं आ रही। क्या कहेंगे आप? लैक ऑफ एजुकेशन और करप्शन। मैं देख रहा था पिछले दिनों, छोटी सी बात है, पाकिस्तान में जो बड़े ऑफिसर होते हैं, जो ब्यूरोक्रेसी होती है, वो रिटायर होकर बाहर चल जाती है, यहाँ पे रहती नहीं है। और बाहर वो एक पता नहीं कोई गोरा है, वो इंटरव्यू करता है, जिन लोगों के पास महंगी सुपर कार्स होती हैं उनके पास जाता है, उनसे पूछता है कि व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग। ऐसी एक बूढ़ी औरत थी, उसने उससे पूछ लिया व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, तो वो बूढ़ी औरत कहती है कि आई एम अ रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर फ्रॉम पाकिस्तान। रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर के पास वो गाड़ी थी, और उस बंदे ने अगर आज तक 1000 बंदे का इंटरव्यू किया ना, अच्छा वो इंटरव्यू उनका करता है जिनके पास फरारी, लिम्बोर्गिनी, पोर्शे, फरारी ऐसी गाड़ियां होती हैं। उसने अगर 1000 बंदे का इंटरव्यू किया ना, तो उसमें से कोई एक बंदा ऐसा नहीं है कि जिसने ये कहा कि आई एम रिटायर्ड ऑफिसर। शी इज द ओनली वन पाकिस्तानी रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर। आप यहाँ से अंदाजा कर लें। तो क्या आपको लगता है कि इंडिया के भी जो पॉलिटिशियन हैं, या इंडिया के भी ब्यूरोक्रेसी की अगर बात करें, या ऐसे मतलब किसी भी फील्ड की बात करें, वो रिटायरमेंट के बाद बाहर जाते हैं और इस तरीके से? आपको पता जाते हैं? मुझे तो नहीं पता जाते हैं। देखने वाले जरूर बताएं अगर कोई जाते हैं। अगर जाते हैं, जहाँ तक मेरा नॉलेज है वो इंडिया में ही रहते हैं, जहाँ तक मेरा नॉलेज है ना वो इंडिया में ही रहते हैं। पर इंडिया के जज साहब हैं, उनका नाम नहीं मुझे आता, वो भी बड़े वायरल हैं यूट्यूब पे ना, उनकी मैं वीडियो देखता हूँ, वो वकील वगैरह जो है ना उनको बड़ा डांटते हैं। वहाँ पे एक रिटायर्ड बाबा जी चले गए, उनका कोई मसला था, तो जज ने उनकी ऑनर की, उसने कहा यार आप रिटायर्ड ऑफिसर हैं। मैंने उस जज का पहला क्लिप देखा जिसमें वो किस बंदे के साथ शांति से प्यार से बात की उसने, वरना वो बहुत सीधा सीधा चलते हैं। अच्छा, अब आप ये तो नहीं सोच रहे कि मेरे पास इंडिया कितना नॉलेज कहाँ से आ रहा है? हाँ, मैं वही बात करने लगा था कि भाई यहाँ मुझे लगता है कि प्रॉपर आप इंडिया के जो न्यूज है उसको देखते हैं, इंडिया के हवाले से वीडियोस को। एक्चुअली वो सच पे बेस होती है और नजर भी आती है। ज्यादा कोशिश की, इसीलिए कश्मीर उनका हो गया। हाँ, ये भी बात आपने सही की है वैसे। हाँ। 370 का आर्टिकल हटा के कश्मीर उन्होंने अपना हिस्से में जोड़ दिया। ट्रेन सिस्टम बनाया उन्होंने, कश्मीर से लेके दिल्ली तक जोड़ दिया, दिल्ली को आपस में। वैसे शहबाज शरीफ उन्होंने बहुत कुछ किया है। क्या कुछ किया? मेट्रो वगैरह भी बनाई है, ऑरेंज ट्रेन भी बनाई है कश्मीर में। नहीं इधर बनाई है, तो मगर वो कश्मीर का मसला भी हल कर सकते हैं अगर करना। ऑरेंज ट्रेन बनाने से, रोड बनाने से, मोटरवे बनाने से कश्मीर का मसले के साथ क्या ताल्लुक है? यानी कि वो काम उन्होंने किए हैं, तो ये भी कर सकते हैं वो। तो ये काम उन्होंने किया, तो ये क्यों नहीं कर सकते? ये भी कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। सऊदी अरेबिया ने ये कहा है कि इंडिया जो है वो फैसला करेगा, इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान को
बैठकर बातचीत करनी चाहिए और इंडिया जो कहेगा फैसला वही होगा। क्या इंडिया जो कहेगा फैसला वही होगा कश्मीर का? हाँ, इंडिया जो कहेगा वही होगा। हाँ, वही होगा ना, वही होगा। मान गए आप? हाँ, इंडिया जो कहेगा। हाँ, हाँ, और इंडिया को सऊदी अरब वाले कहेंगे तो फिर वो होगा काम। सऊदीया क्या इंडिया को इतना मानता है? हाँ, कितना मानता? मानता है, बहुत मानता है। हाँ, इंडिया को दुबई में इतने के वहाँ पे काम करने वाले हैं दुबई में, ये बांग्लादेश के हैं, इंडिया के हैं। वो हमारा मुल्क तो हमारा है ना। वो कौन सा? दुबई वगैरह जो मुसलमान मुल्क है ना। दुबई वगैरह मुल्क हमारा मुल्क कैसे है? नहीं, यानी कि मुस्लिम मुल्क है ना वो। तो अरबी वहाँ पर जाएंगे तो वो आपको क्या शहरियत देंगे? नहीं, नेशनैलिटी नहीं देंगे वहाँ के। नहीं देंगे तो फिर हमारा मुल्क कैसे? नहीं, यानी कि मुस्लिम मुल्क है ना वो। मुस्लिम मुल्क तो है, लेकिन हमारा कैसे हुआ? वहाँ पर आप देखेंगे सारे सबसे ज्यादा इंडियंस वहाँ पर है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे ना मुस्लिम जो है तो मुस्लिम शहर है वो। अगर वहाँ पे इंडियन बहुत गए हुए हैं, इंडियन बांग्लादेशी हैं, सब वही काम कर रहे हैं वहाँ पे। काम कर रहे हैं। हाँ, और पाकिस्तानी कम है इज्जत किसी इंडिया वालों की। इंडिया वालों की ज्यादा इज्जत है। हाँ, इंडिया